नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए। संकट मोचन हनुमान के दर्शन करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुखी स्वस्थ उत्तर प्रदेश की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन, आरती और परिक्रमा की। महज 3 दिन बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में सीएम ने यहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। शुक्रवार की सुबह रामनगरी पहुंचे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। 11 दिन के भीतर सीएम योगी का यह तीसरा अयोध्या दौरा है। मुख्यमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी जानकारी भी ली। सीएम योगी ने तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य से भी मुलाकात की। पद्म भूषण से सम्मानित श्री राम भद्राचार्य के 75वें जन्म दिवस पर अयोध्या के काशीराम कॉलोनी के पास अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहां पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1008 कुंडीय हनुमत महायज्ञ में भी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने आहुति देकर सुखी स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। सीएम योगी ने आज अयोध्या में 2 अन्य टेंट सिटी का जहां मुआयना किया, वहीं सरजू में मोटर बोट का भी आज उद्घाटन किया। देश की सीमाओं की तरह प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सकुशल संपन्न कराने के लिए जल, थल और नभ की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाया गया है। अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रों के साथ केंद्र और राज्य की प्रमुख खुफिया एजेंसियां, एंटी ड्रोन सिस्टम, एटीएस कमांडो, नगर सहित जिले भर की सीमाओं पर हजारों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे और इतनी ही सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। राम मंदिर परिसर को एसपीजी ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर धार्मिक अनुष्ठान परिसर में चल रहा है। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था रेड जोन और येलो जोन में त्वरित कार्रवाई के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। नगर में प्रवेश करने वाले सभी आगंतुकों की निगरानी नगर की सीमाओं से ही शुरू कर दी गई है। इसके लिए 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है और 5 किलोमीटर क्षेत्र में अवैध रूप से उड़ते ड्रोन कैमरे को निष्क्रिय करने के लिए अत्याधुनिक इजराइल निर्मित एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। नगर के प्रमुख स्थानों की एटीएस ने रेकी भी की है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला का 5वां संस्करण का आज चौथा दिन है। अयोध्या की रामलीला का 5वां वर्ष विशेष संस्करण दुनिया में 118 देशों में सैटेलाइट के द्वारा लाइव अयोध्या की रामलीला को दिखाया जा रहा है। अयोध्या की रामलीला में आज मालिनी अवस्थी मां सबरी की भूमिका में सभी राम भक्तों का मन मोहती नजर आई। बता दें कि रामलीला दुनिया के कोने कोने में संदेश दे रही है। भगवान श्री राम का अयोध्या की रामलीला और कोरोना काल में इसे शुरू किया गया था और इसकी लोकप्रियता ऐसी है कि राम भक्त अपने घर में बैठकर अयोध्या की रामलीला देखते हैं। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है और इसका 5वां संस्करण। मालिनी अवस्थी आज मां सबरी की भूमिका में राम भक्तों को साक्षात दर्शन कराती नजर आई। इस मौके पर उन्होंने बोला कि मुझे खुशी है कि वह अयोध्या की रामलीला में काम कर रही हैं। पिछले वर्ष भी उन्होंने मां सबरी की भूमिका निभाई थी। शुक्रवार को प्रयागराज हाईवे का नजारा भगवा में दिखा। मौका था चित्रकूट धाम से अयोध्या धाम तक निकलने वाली श्री राम चरण पादुका यात्रा का। सुल्तानपुर के रास्ते अयोध्या में प्रवेश कर गई ये यात्रा। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा राम भक्तों ने चरण पादुका एवं कलश पर पुष्प वर्षा की। श्री राम चरण पादुका यात्रा के मद्देनजर 2 दिन से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही थीं और आज ये यात्रा बीकापुर जब पहुंची तो उससे पहले चौरे बाजार में इकट्ठा महिला और पुरुष भक्तों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए।
लोगों ने कई स्थानों पर नारे लगाते हुए यात्रा में चल रहे संतों पर पुष्प वर्षा की। रामनगर, खजुराहट, पत्थरकट, बीकापुर, जलालपुर, भरतकुंड समेत अनेक स्थानों पर इकट्ठा हुई राम भक्तों की भीड़ को प्रसाद वितरित किया गया। कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। खजुराहट में पिछड़ा वर्ग भाजपा के पदाधिकारी पंकज सोनी के नेतृत्व में जहां यात्रा का स्वागत हुआ, वहीं बीकापुर कोतवाली के सामने भाजपा नेता राकेश पांडे राणा, ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा, अशोक मोदनवाल, अनिल उपाध्याय, अंकित गुप्ता आदि ने यात्रा का स्वागत किया। राम भक्तों की भारी भीड़ जुटी। पुलिस प्रशासन को घंटों कड़ी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी। क्षेत्राधिकारी सुरेंद्र सिंह कोतवाल, लालचंद्र सरोज, उप निरीक्षक जय किशोर अवस्थी, रामअचल सिंह सहित कोतवाली की फोर्स पूरी व्यवस्था को देखती नजर आई। रामचरण पादुका भरत गोप चित्रकूट से चलकर अयोध्या आ रही है। पूरे जनमानस में खुशी की लहर है। नगर पंचायत बीकापुर में भारी भीड़ के साथ यहाँ स्वागत किया जा रहा है। आज 500 वर्षों के बाद भगवान राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। पूरे अयोध्या वासियों में खुशी है। पादुका जो चित्रकूट से चलकर भगवान राम के मंदिर में जाकर स्थापित होगी, उसी की हम लोग यहाँ पे स्वागत करने के लिए खड़े हैं और हमारा पूरा खजुराहट परिवार पूरे तन मन धन से स्वागत कर रहा है। की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल सब काजू। जय जिले के सोहावल बार एसोसिएशन के चुनाव में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। सोहावल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लालधर त्रिपाठी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पारसनाथ पांडे ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई तथा अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह और उनका बार एसोसिएशन अयोध्या फैजाबाद उनके साथ है। जरूरत पड़ेगी तो सभी उनके साथ रहेंगे। अतिथि के रूप में पधारे बीकापुर विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान और पूर्व विधायक शोभा सिंह चौहान ने अधिवक्ताओं के सुख दुख में साथ दिया, उसी तरह से वह भी अधिवक्ताओं के साथ में है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसडीएम सोहावल मनोज कुमार श्रीवास्तव, तहसीलदार विनोद कुमार चौधरी, बीकापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आबाद अहमद, मिल्कीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कांत यादव सहित सोहावल के सभी अधिवक्ता और वादकारी बड़ी संख्या में इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और आकर के समय दिया, आश्वासन दिया कि कोई भी तहसील बार एसोसिएशन सोहावल को कोई आवश्यकता होगी हम साथ में खड़े हैं, कभी भी याद करेंगे, हम साथ में खड़े रहेंगे। और वार बेंच के सामंजस्य का भी एक सुझाव दिया, काम करने का भी सुझाव दिया, हड़ताल कम की जाए इसका भी सुझाव दिया। मैं उनका आभारी हूँ और उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो एक सहयोग की भावना और अपना अमूल्य समय दिया हम लोग। 2000 किलोमीटर और 20 दिन की यात्रा करके पुणे महाराष्ट्र से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए 1 दर्जन से अधिक राम भक्त साइकिल से अयोध्या पहुंचे। इसके अतिरिक्त सोनभद्र से आदिवासी समाज के लोग नाचते गाते अयोध्या पहुंचे। सरजू घाट से कलश में जल लेकर के वो मणिराम दास छावनी तक गए। आदिवासी समाज द्वारा जड़ी बूटियों से यज्ञ भी किया गया। बता दें कि पुणे से साइकिल पर राम भक्त अयोध्या पहुंचे और उन्होंने यहां पर दर्शन पूजन किया। जय श्री राम। मैं कर्नल प्रसाद, मेरे साथी 10 पुणे महाराष्ट्र से निकले हुए राम भक्त यात्री पिछले 500 साल से हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने के और श्री रामलला का अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का एक संकल्प लेकर के हम सभी तकरीबन 13 दिन के अंदर पुणे से अयोध्या में साइकिल की यात्रा करके यहाँ पहुँचे। अपनी भक्ति का प्रदर्शन इस तरीके से करने का प्रयास किया। हम में से कई लोग एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन राम भक्ति ने हम सबों को जोड़ दिया और इस जुड़ाव को हम देश भर में देखना चाहते हैं। हम सभी
छोटे बड़े सभी से एक ही प्रार्थना करते हैं कि राम हैं तो भगवान हैं, भगवान हैं तो इंसान है, मानव है, और हम सबों में देश की भक्ति का एक बहुत बड़ा प्रबल इच्छा को संचार करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हर राम भक्त कुछ न कुछ अपना योगदान देने के लिए आतुर है। यूपी के जालौन से भेजे गए हैं राम मंदिर जन्मभूमि के स्मृति चिन्ह साधु संतों और मेहमानों को जो दिए जाएंगे। जालौन के किसी भी व्यक्ति के लिए यह सौभाग्य से कम नहीं है। स्मृति चिन्ह की खास बात यह है कि गाय के गोबर से ये निर्मित किए गए हैं। जालौन की महिला समूह द्वारा ये बनाए गए हैं।